अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सेंसे कासिम सलेमान, सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट। और आज के टॉपिक में मैं आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस है क्या। यानी अपनी हिफाजत करना, चाहे वो वेपन के साथ है, विदाउट वेपन है, वर्बल है, इसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं। यानी आप पे कोई अटैक करता है और ख़ुद को आप बचाते हैं किसी तरीके से, वो सेल्फ डिफेंस होता है। सेल्फ डिफेंस को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो 3 टाइप ऑफ सेल्फ डिफेंस है। एक वर्बल है कि जब आप येलिंग करते हैं, चीख मार के अपने आप को यानी उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, किसी भी वेपन के थ्रू आप अपनी हिफाजत करते हैं। और थर्ड, विदाउट वेपन, जो अपने आप को आप बचाते हैं, वो सेल्फ डिफेंस होता है। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी क्यों होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि आजकल के माहौल में जो आजकल का सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आपको ऐसी स्किल्स ज़रूर आनी चाहिए कि जिसको लेके आप अपना डिफेंड कर सकें। और वुमेन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा ये जो सिलेबस है, ये जो कोर्स है सेल्फ डिफेंस का जो हम कराते हैं, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अवेयरनेस है कि सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत आने से पहले अपने आप को अगर आप बहुत सी चीज़ों से बचा लें, समझ लें, तो आप एक बड़े ख़तरे से बच सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ सेल्फ डिफेंस में टेक्निक्स हैं जो बॉडी प्रेशर पॉइंट को यूज़ करके सिखाई जाती है। कि जो अटैक अगर आप नॉर्मल अटैक कहीं पे करते हैं, सपोज को पंच मारते हैं, ठीक है, उसका असर और वही पंच एक ख़ास प्रेशर पॉइंट में मारा जाए, उसका असर ज़मीन आसमान में फर्क है। तो हम लोग उस चीज़ को ब्रीफली समझ रहे हैं कि प्रेशर पॉइंट क्या है और प्रेशर पॉइंट किस जगह पे अटैक किया जाए ज़्यादा असर। जैसे आप बॉक्सिंग मैच देखते हैं, बॉक्सिंग मैच के अंदर दोनों बॉक्सर्स होते हैं, दोनों प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेनिंग वाले होते हैं, लेकिन नॉकआउट कौन सा होता है? जिसको पंच यहाँ पे इस चार लाइन में लगता है तो वो नॉकआउट हो जाता है। इट्स मीन ये एक प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे पंच मारने से अगर आप खुद को भी यूँ करें तो आपको यहाँ पे फील होगा, प्रेशर फील होगा और आप सेंसलेस हो जाते हैं। और बहुत ज़ोर से मारा जाए तो वो बंदा बिल्कुल ही सेंसलेस हो जाता है, नॉकआउट हो जाता है। जो आप बॉक्सिंग मैच में देखते हैं, कराटे मैचेस में जब किक लग जाती है यहाँ ज़ोर से, यहाँ किक लगेगी तो वो लगेगी, उसको इंजरी भी हो सकती है, बट उसकी कॉन्शियस ऑन होगी, वो ऑन होगा, यानी ठीक होगा। लेकिन वही किक उसको यहाँ लग जाए या कराटे पंच, फेस पंच यहाँ लग जाए तो नॉकआउट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर पॉइंट की एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम प्रेशर पॉइंट्स को समझते हैं। जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं जो हम इस आगे कोर्स में सीखेंगे भी, लाइक अगर मैं इस फेस को ले लूँ तो यहाँ पे बहुत से प्रेशर पॉइंट्स हैं। लाइक ये आइस बॉल है, अगर मैं यहाँ से कोई किसी को यूँ जोर से प्रेस करेगा तो ये प्रेशर रिलीज करेगा जो आपके दिमाग तक जाते हैं और आपको कुछ टाइम के लिए नज़र नहीं आता। इवन बहुत ज़ोर से किया जाए तो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। फिर एक प्रेशर पॉइंट कान में, ईयर्स, अगर यहाँ पे ज़ोर से हिट किया जाए, आप सपोज किसी को स्लैप करते हैं, अगर वो स्लैप यहाँ पे किया जाए और इस प्रेशर पॉइंट पे किया जाए तो इट्स मीन वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दोनों हाथ से यहाँ किया जाए तो भी इफेक्ट करेगा। अब ये भी एक प्रेशर पॉइंट्स आ गए। फिर यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल अगर आप इसको ज़ोर से दबाएं तो यहाँ प्रेशर पॉइंट है। अगर यहाँ भी पंच करते हैं ज़ोर से तो बेड इंजरी होती है और बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। ये सब प्रेशर पॉइंट्स की एग्जांपल है जो फेस के ऊपर है, ठीक है। फिर ये जिसको हम ये जगह बोलते हैं, ये दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस और इसमें डेथ चांसेस भी होते हैं, तो अवॉइड करें इसको, हाँ, तब तक जब तक आपको खुद जान का खतरा नहीं है। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे क्या होता है। प्रेशर पॉइंट्स पाँव से लेकर सर तक प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे सिलेबस में इसको समझेंगे और बताएंगे। फिर अवेयरनेस क्या होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आप एज अ वुमेन अगर आप सफ़र करती हैं, बाहर जाती हैं, तो डोंट यूज़ योर फ़ोन। आप अक्सर मैंने देखा कि फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ बात करके जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पीछे कोई आ रहा है तो यू डोंट नो कि आपको कौन फॉलो कर रहा है, बिकॉज आपका टोटली फोकस उस फ़ोन पे, उस आवाज़ पे है। तो ये एक बड़ा डेंजर साबित हो सकता है आपके साथ। फिर दूसरा नुकसान इसका ये है कि कुछ स्नैचर आपसे फ़ोन खींच के भाग सकते हैं, बिकॉज आप अपने मसले में मगन हैं, आप फ़ोन पे सुन रही हैं या गाने सुन रही हैं, जो भी है, हेडफोन लगाया हुआ है, म्यूज़िक सुन रही हैं, इट कैन बी डेंजरस। यानी कोई भी आपसे फ़ोन छीन सकता है, आपको किडनैप कर सकता है, बिकॉज आप उस एटमॉस्फेयर में नहीं है, आप किसी और एटमॉस्फेयर में चले गए हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाए
समझा जाए कि फ़ोन को आप जब आप घर से निकलते हैं तो फ़ोन शुड बी नॉट इन योर हैंड. इतनी इमरजेंसी कोई इमरजेंसी कॉल करनी है तो टेक अ साइड, कुछ जगह देखें, सेफ जगह देखें, वहाँ फ़ोन निकालें, कॉल कर लें, बस सिंपल. तो आप एक बड़े खतरे से बच सकते हैं. फिर घर में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दें किसी को भी. आप अक्सर घर में लोग आते हैं जी हम अपनी गवर्नमेंट से हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेम्बर्स हैं, तो बेसिकली वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, आपसे डेटा ले रहे हैं कि इस घर में लोग कौन कौन है, कौन ऑफिस जाता है, कौन कॉलेज जाता है, कौन यूनिवर्सिटी जाता है, घर में कौन है. सो डोंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, चाहे वो गवर्नमेंट का बंदा भी है. तो आपके घर में जो मर्द है उसको डील करने दें, आप डील मत करें. सेकंड, डोंट ओपन द डोर. आप दरवाजे के अंदर से पूछ सकती हैं कि कौन है. डोंट सेंड योर किड्स टूवर्ड्स डोर. मतलब आप कोई बेल होती है तो अक्सर मैं देखे बच्चों को भेज देते हैं, जाओ बेटा देखो दरवाजा खोलो कौन है. नहीं, आप खुद जाएं, आप खुद देखें कौन है. एंड दोबारा कह रहा हूँ, अंदर से पूछें, दरवाज़ा ओपन करने की जरूरत नहीं है. समटाइम दरवाजे में एंटर हो जाते हैं लोग. इवन आप गाड़ी भी चले, गाड़ी के बाद आपको बात भी करता हूँ. फिर यहाँ पे मोस्ट घरों में जो जिस इस्लामाबाद में देखा जाए तो यहाँ पे दरवाजे छोटे हैं, मेन गेट कोई भी इजीली अंदर जा सकता है. तो आपका जो कॉरिडोर का डोर है, यानी मेन गेट के अंदर घर के इंटर डोर है, इट शुड बी लॉक. हमेशा लॉक करें. कोई भी खतरा 1 सेकंड में 1 मिनट में आ सकता है और किसी खतरे से 1 मिनट में बचा भी जा सकता है अगर आप दरवाजे को लॉक रखेंगे. दोनों साइड के दरवाजे होते हैं, कॉरिडोर पे होते हैं और एक किचन की साइड पे पीछे बालकोनी में ओपन होते हैं जहाँ पे आप कपड़े धोते हैं या मोटर लगाते हैं. तो बोथ डोर्स शुड बी लॉक्ड इन एनी केस. अगर आपके घर में से कोई मेल बंदा नमाज के लिए जाता है, जैसे कि आप लॉक कर लें, वेरी इजी. यानी आपका 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, 5 सेकंड लगते हैं दरवाजा लॉक करने में, अनलॉक करने में. तो वो एक बड़े खतरे से आपको बचा सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी बात है. फिर अक्सर ये होता है कि आपके घर में कोई पेट आ जाता है तो कोई कहते हैं जी हमारा पेट आ गया, हमने वो बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ बर्ड्स हैं. सो डोंट डील विद देम. आपके ओके या बाहर खड़े हैं, हम देखते हैं अगर है तो आप वहीं से अंदर उससे फेंक दें, वापस कर लें. डोंट ओपन द डोर कि वो आके देखें. हाँ, आपके घर में कोई मेल है तो डील दैट मेल, उस मेल को डील कर लेते हैं. सेकेंड, अक्सर स्कूल से बच्चे जाते हैं, मतलब पिक एंड ड्रॉप लगे होते हैं, ठीक है. तो उस पर भी आप ख्याल करें. आपको पता होता है कि भाई एक गाड़ी इस टाइम आती है तो घर में से कोई बंदा या मतलब आपको माँ या बाप या भाई, ही शुड बी ऑन द डोर. वो डोर पे होना चाहिए ताकि गाड़ी आए, बच्चों को अंदर ले आए. अक्सर ये होता है कि वो गाड़ी थोड़ी चली जाती है, वो पहले मारते हैं, खड़े हैं, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस. लाइक कोई भी वहाँ से किसी भी गाड़ी में किडनैप कर सकता है. इतने बहुत से वाक़यात हो चुके हैं. सो बहुत केयर करें. आपको स्कूल भेजने के लिए भी शुड बी ऑन द डोर. आपके सामने गाड़ी में बैठने चाहिए एंड स्कूल से आने के बाद भी आपके सामने ही गाड़ी में बच्चों को बैठना चाहिए. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिर बात आ जाती है आपकी गाड़ी की, ठीक है. जब आप गाड़ी यूज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, इवन आप रोड पे भी हैं, इशारे पे भी हैं, आपके शीशे लॉक होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए एंड डोर लॉक होना चाहिए. आप गाड़ी से उतरे या गाड़ी में जो फौरन लॉक. यानी बहुत से ऐसे वाक़े, अभी मैं पीछे फास्ट यूनिवर्सिटी में सेल्फ डिफेंस सेमिनार दे रहा था, एक और 2 जगह पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में. तो जब मैं पूछता हूँ लोगों से तो वो रियल वाक़यात बताते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो एकदम से बंदा आके गाड़ी में बैठ के पिस्टल की जो कुछ मुझे दे दो. सिंपल. इट्स वेरी डेंजरस. यानी आप दूसरा गाड़ी में बैठने से पहले लुक अराउंड, आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है. फॉलो कर रहे तो डोंट गो टूवर्ड्स कार, कहीं और चले जाओ. क्योंकि बाज़ लोग पहले से इंतज़ार में होते हैं. स्नैचर्स होते हैं, किडनैप, वो पहले से उनको पता होता है, आपकी रूटीन का पता होता है, आप कब आती हैं, कब जाती हैं, या इस वक्त आप कहाँ से निकल रही हैं, आपके साथ कौन है. आपकी फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि आप डरने वाली खातून है या आप इजी जॉब है या टफ जॉब है. जो इजी जॉब है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो इन चीज़ों को बहुत देखना है. गाड़ी में बैठे फ़ौरन लॉक, डोर लॉक, शीशा ऊपर, शीशा नीचे नहीं होना चाहिए. इशारे पे बहुत से वाक़यात होते हैं कि आप बाइक के साथ खड़ा हो जाते हैं कि भाई दो दे दो जो कुछ है तुम्हारे पास. तो इट्स मीन इट कैन बी डेंजरस. सो अवॉइड करें इन चीज़ों को. गाड़ी वाली बात भी मैं जो आपको बताई. दूसरा, गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पे रश हो. यानी ये नहीं कि आपको लगता है कि यार ये जगह नहीं है, वो सामने एक ओपन जगह तो वहाँ खड़ी कर लेते हो गाड़ी, तो इट कैन बी डेंजरस. रश में तो यू आर सेफ. लेकिन आप सोचें कि आप दूर जगह पे गाड़ी खड़ी करेंगी तो कोई आपको फॉलो कर रहा है या पहले से मौजूद है, तो वहाँ पर कौन बचाएगा. दिस इज़ वेरी प्रॉब्लम फॉर यू.
फिर गाड़ी को पार्क कभी भी बस ट्रक बड़ी वैन के साथ मत खड़ी करें, क्योंकि जब आप उसका गाड़ी खड़ी करती हैं तो आप अनविजिबल, आपको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि दूसरी गाड़ी का साइज बड़ा है, उस साइड से nobody can watch you, so this is also dangerous for you. तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। बिल्डिंग में चढ़ते वक्त एलिवेटर्स का यूज़ ना करें, वॉक करके जाएं। एलिवेटर में समटाइम बहुत से इंसिडेंट हुए हैं क्योंकि डोर जो मतलब फिंगर टिप पे बंद होना ऑन होना, कोई पहले से मौजूद हो, आप नहीं निकल सकते, वो बार बार बंद ऑन, आप कैसे निकलेंगे बाहर? लिहाजा गो थ्रू स्टेयर्स विच इज सेफ। प्लस घर आते जाते वक्त आपका ध्यान होना चाहिए कौन आपके पीछे आ रहा है, राइट लेफ्ट देखें, क्योंकि जो स्ट्रेंजर होता है पता चल जाता है, जो आपको फॉलो करता है आप कितने सेंस काम करती है, क्योंकि आपको फॉलो कर रहा है और वो यानी आपके लिए डेंजरस हो सकता है, तो आप बी केयरफुल एंड डोंट यूज शॉर्टकट यूज़ नहीं करें। फॉर एग्जांपल एक रास्ता स्ट्रेट रास्ता है जिसमें 8 मिनट लगते हैं आपके घर को आने में, एक शॉर्टकट है दरमियान से पगडंडी से बनी हुई है, दरख्त है, जंगल है या नहीं भी है, एक खाली रास्ता है, वहाँ पर ट्रैफिक कम है, यानी वहाँ पर लोगों को गुजरना कम है, अगर आप टाइम बचाने के लिए कहते हैं ओके शॉर्टकट मार रही है तो शॉर्टकट इज डेंजरस। तो लॉन्ग कट जो स्ट्रेट वे आ रहा है वो ठीक है, बिकॉज वहाँ पे लोग हैं, आ जा रहे हैं, तो आप फिर भी थोड़ा बहुत सेफ है कि आपको कोई अटैक नहीं कर सकता, जबकि शॉर्टकट में जहाँ पे ट्रैफिक कम है आप पे अटैक हो सकता है। तो नेवर एवर यूज शॉर्टकट। फिर हमेशा जो हमारा पाकिस्तान में ड्राइविंग सिस्टम है उसको फॉलो करके चलें, वॉक करते हुए भी। अगर आप मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ तो मेरे साथ गाड़ी भी आ रही है, तो हू नोज बाइक वाला है वो बंदा कभी चला जाए, गाड़ी वाला है कैरिड अप है थोड़ा अंदर आपको खींच के लेके चलेगा, तो हाउ यू विल सेफ। लेकिन जब आप राइट वे यूज़ करेंगे कि आपको गाड़ी सामने से आते हुए नजर आ रही है तो यू आर सेफ, यानी आपको पता चलेगा आपकी तरफ आ रहा है, आप साइड पर हो जाएंगे। इसका भी बहुत ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि ऐसा नहीं करें, और स्ट्रेंजर से बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, यानी आप बच्चों को भी मना करेंगे या किसी स्ट्रेंजर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मेरे साथ चले जाओ, नो। जब तक जो आप जिसने पिक एंड ड्रॉप करना है उसके अलावा कोई और आता है तो सख्ती से बच्चों को मना करें कि नहीं, इवन स्कूल से कॉल करना है कि भाई ये बंदे नाम का बंदा आया, आपने भेजा है, तो आप सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं। फिर जो ख़वातीन ऑफिस में काम करती हैं मेल एनवायरनमेंट में, तो उसमें भी आप किस तरह सेव हो सकते हैं? लाइक एक सिंपल शट अप कॉल जो होती है वो आपको बहुत से खतरों से बचा सकती है। सपोज कहते हैं यार वाह नाइस ड्रेस, तो आप कहते हैं थैंक यू, तो इट्स मीन आपने उसको एक रास्ता दे दिए। अगर आप आंखें दिखा के ऐसे देखेंगी गुस्से से तो समझो यार उसको बुरा लगेगा, उसको पता लग गया मुझे नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज तारीफ तो आपका हस्बैंड कर सकता है, आपका भाई कर सकता है, आपका बाप कर सकता है, कोई और तारीफ क्यों करे, आप क्यों मौका दें? हाँ, अगर आप खुद मौका दे रही हैं तो दिस इज योर चॉइस, बट अगर आप तारीफ लेंगी तो आज उसने तारीफ की है, कल को आपका हाथ पकड़ लेगा, सॉरी आपकी इट्स ओके, गलती से हो गया, नहीं, वाई इट्स ओके, दिस इज योर प्रॉपर्टी, सो यू आर द ओनर, who dare to touch you like टच करके चला जाए, नो। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप बड़े खतरे तक जा सकती हैं। कोई कह सकते हैं ना वो नाइस परफ्यूम, इग्नोर करें। अगर आप कहेंगे थैंक यू, दैट्स मीन आपसे वेलकम कर रही हैं, नेक्स्ट टाइम आप समझेंगे कहाँ से लिए, वो एक वे ऑफ टॉक हो जाता है। फिर डोंट टेक लिफ्ट, डोंट गिव लिफ्ट। आप गाड़ी में ना किसी से लिफ्ट लें ना लिफ्ट दें, क्योंकि जब आप गाड़ी में लिफ्ट लेते हैं तो इट्स मीन के क्योंकि आपका जो ज़्यादा मेन दुश्मन जो होता है ना वो अपनों में से होता है। वैसे दुश्मन जो होता है ना वो पता है ही इज़ माई एनिमी, तो आप उससे सेफ रहते हैं क्योंकि आपको पता है दुश्मन है। लेकिन जो आपका करीबी लोग होते हैं जो आपकी वीकनेस को जानते हैं वो आपके बड़े दुश्मन होते हैं, उनको पता होता है कि इसकी क्या वीकनेस है, इसमें डर कितना है, ये बोल्ड है या डरने वाली लड़की है या खातून है, ठीक है, इसको पैनिक अटैक होते हैं कि नहीं होते हैं। इस मीन आपकी वीकनेस पता है तो यू आर नॉट सेफ देन, यानी आपको एहतियात करनी है। डोंट टेक लिफ्ट। आप रिश्तेदार भी हैं, अगर ले भी लिए तो फॉरन इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, उनके अच्छा मैं भाई के साथ आ, बात ख़त्म, यू आर सेफ। फिर अक्सर ये होता है कि जब आप गाड़ी बुक करते हैं, क्रीम या कोई भी सर्विस जो आजकल आई हुए हैं, यंगो क्रीम
میں ان سے ایڈورٹائزمنٹ پیسے بھی لوں گا ان کے میں نام بھی لوں. جب آپ ان سے رائڈ بک کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا باجی آپ ایسا کریں کہ کینسل کر دیں رائڈ کو. کیوں کینسل کر دیں؟ کیونکہ مجھے اس میں پیسے زیادہ بچیں گے. کینسل نہیں کریں گی تو مجھے پیسے زیادہ کٹتے ہیں. جب آپ رائڈ کینسل کر لیتے ہیں نا, یو آر آؤٹ آف میپ دین, یعنی آپ نے خود ہی میپ سے غائب ہو گئی ہیں. اب وہ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں, کڈنیپ کر سکتے ہیں, ہیریس کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ کمپلین بھی کریں گی تو دے آر ناٹ ریسپانسبل دین, یو آر ریسپانسبل بیکاز آپ نے میپ آف کروایا, آپ نے کینسل کر دی رائڈ. نیور ایور کینسل دا رائڈ. کبھی کسی کو رائڈ بک کر کے مت دیں. ہو سکتا ہے آپ رائڈ بک کر کے دیں, وہ لڑکی بھاگ جائے کہیں, آپ کے فون سے رائڈ ہوئی ہے, وہ قتل ہو جائے, مرڈر ہو جائے, تو رائڈ کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا. So it can be dangerous. So don't give your phone to anyone. کہ میں نے فون کرنا ہے, کیا پتہ آپ کے فون سے کوئی غلط کام ہو جائے. آپ اس کو ایزی لوڈ کروا دیں اگر آپ کو بہت مدد کرنے کا شوق ہے. سو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کا خیال رکھیں. پھر ہاں بہت امپورٹنٹ بات, آپ جب رائڈ بک کرتے ہیں تو اکثر میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے یہ وہ, کیونکہ میں انالیسس کرتا ہوں, ریسرچ کرتا رہتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں, تو اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ رائڈ بک کی جیسے اس نے ڈراپ کیا, بعد میں آپ کو واٹس ایپ آ جاتا ہے کہ جی میں یہیں رہتا ہوں, میں یہیں سے آتا جاتا ہوں, تو میں آپ کو خود روز پک اینڈ ڈراپ کر لیا کروں گا, تو آپ مجھے بس پیسے دے دیا کریں. تو ایسے واٹس ایپ کا ڈونٹ رپلائی, فوراً بلاک. بیکاز آپ خود سوچیں کہ سلو پوائزن از ڈینجرس نا, آہستہ آہستہ میٹھا میٹھا بن کے بندہ کرتے 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 آپ انوالو ہو جائے, آپ کی جان چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے. سو رائڈ بک کرنا از گڈ, اس کی واٹس ایپ کا رپلائی کرنا از ڈینجرس. واٹس ایپ کو فوراً بلاک کر دیں, سمپل, بل شٹ کر دیں, اس کو بالکل شٹ اپ کال دے دیں. ٹھیک ہے, ظاہر وہ کیوں آپ کو واٹس ایپ کال کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ اس نے آپ کو اسٹڈی کر لی ہے, کہ آپ کی پرسنالٹی کی اسٹڈی کر لی ہے کہ آپ ایزی جاب ہے یا ٹف جاب ہے. جو ایزی جاب آتا ہے اس کو میسج آ جاتے ہیں, جس کے چہرے پہ اسمائلنگ ہوتی ہے, نائس ہوتی ہے, تھینک یو بھائی, تھینک یو, یہ وہ اچھی سے بات کر لے گی تو کیا ہوگا, وہ ایزی جاب ہے. تو وہ ڈرائیور کہتے ہیں اچھا یار یہ بندی جو ہے نا ویسے سیٹ ہو جائے گی, تو وہ واٹس ایپ کر لے گا آپ کو. جس نے رپلائی کر لیا سو ہوگی, جس نے شٹ اپ کال کر لی شی از سیف. سو اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے. پھر اسی سے ریلیٹڈ یعنی پک اینڈ ڈراپ کا بھی ہو گیا, فون کال کا بھی ہو گیا, رائڈ بک کرنے کا ہوگا, واٹس ایپ میسج کا بھی ہو گیا. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ابھی نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے اندر میں باقی چیزیں ڈسکرائب کروں گا اویئرنیس کے بارے میں, جو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ڈیلی میں اس چیزوں کو سن رہے ہیں, اپنے گھر میں ڈسکس کر رہے ہیں, ایک سیمینار کی صورت میں اپنے بچوں کو بٹھا کے اور ریپیٹ کریں, تو کیا ہوگا, بار بار بات ریپیٹ ہونے سے ان کے دماغ میں فکس ہو جائے گی, تو وہ سیو رہیں گے. جو میں نے شروع میں ایک بات کی کہ آپ کا سب سے بڑا اینیمی آپ کے اپنے ہوتے ہیں اور وہ انفارمل ہوتے ہیں. سو سیف اپنے آپ کو, آپ کو ان سے خود کو پروٹیکٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئی ول لیٹ یو نو the other awareness thing that's very very much important. Or keep in mind, write down, discuss with your family member, your kids, تاکہ آپ ایک بڑے خطرے, دیکھیں اویئرنیس سے آپ آلریڈی ایک بڑے خطرے سے بچ جائیں گے. سیلف ڈیفینس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ ڈینجر میں ہوتے ہو, تو کیوں نہ آپ ڈینجر میں آنے سے پہلے ہی خود کو سیو کر لیں. تھینک یو سو مچ.